हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल 3.13 जिसमें वो हमें कहता है कि मुझे लूप्स करंट्स फाइंड आउट करके दें इस सर्किट के अंदर। तो देखें पहले सबसे पहले हमें लूप आइडेंटिफाई करने होंगे, यानी कि लूप एनालिसिस ही चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे 3 लूप्स हैं, एक ये लूप है, एक ये और एक ये है। तो लिहाजा सब में करंट्स ले लो। इसमें मैं एक करंट ले लेता हूँ I1, ठीक है। इसमें मैं करंट, हमेशा करंट की डायरेक्शन आपने क्लॉकवाइज रखनी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसमें आपने I2 ले लेनी है, इसमें आपने I3 ले लेनी है। मैंने अलहदा से वीडियोस बनाई हैं सुपर लूप और सुपर मैश की, उसमें मैंने लूप एनालिसिस भी थोड़ा एक्सप्लेन किया है। तो जिन बच्चों को नहीं पता वो जाके समझ सकते हैं। और KVL भी चल रहा है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ की आप वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। तो चलो आपने अब क्या करना जी, 1 बाय 1 सारी जो आपके पास जितने भी लूप है सबके के ऊपर KVL अप्लाई कर देना। मतलब कि आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, जिसका मतलब होता है हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखना। अगर आपको रेजिस्टेंस के वोल्टेज नहीं पता तो आपने उस रेजिस्टर के ऊपर ओहम्स लॉ अप्लाई कर देना, यानी कि V = IR, उसकी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय उसकी करंट, यानी जो उसमें से करंट गुजर रहा है। तो देखो बच्चों सबसे पहले मैं लूप 1 पे KVL लगाने लगूँ, यानी कि I1 पे। तो देखो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। तो करंट 9 किलो ओहम में से गुजर रही है, लिहाजा हमने इसके वोल्टेज लिखना है। तो क्या होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस 9 के I1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से सिर्फ I1 करंट गुजरी है। आगे जब बढ़ते हैं तो करंट देखो इस वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव पोल में एंटर करती है, यानी कि -6 लिखा जाएगा। मजीद आगे बढ़े तो ये 3 किलो ओहम का रजिस्टर आया, जिसमें I1 भी गुजर रही है, I2 भी गुजर रही है। तो लिहाजा हम इसके वोल्टेज कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा, 3K इंटू, यानी 2 करंट्स है ना। तो जिस लूप की बच्चों बात हो रही है ना, वो वाली करंट आपने प्लस में लिख लेनी है और दूसरी लूप की करंट आपने नेगेटिव में लिख लेनी है, I1 - I2। लेकिन ये यानी अपोजिट, यानी इन्वर्स जो इनके मतलब के साइन आया वो क्यों आया, उसकी वजह यह देखो, 3 किलो ओहम में जब I1 गुजर रही थी वो तो डाउनवर्ड जा रही थी, जबकि I2 को अगर हम देखें तो उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो ऊपर की तरफ जाती है, ये नीचे वो ऊपर, यानी एक तरफ एक्शन हो रहा है दूसरी तरफ रिएक्शन हो रहा है। तो ये दोनों अपोजिट सिमत में है। तो लिहाजा जब भी 3 किलो ओहम की बात होगी तो करंट्स की एक प्लस में लिखी जाएगी, एक नेगेटिव में। लेकिन आपने ये याद रखना है, जिस लूप की आप बात कर रहे हो आपने उस लूप के ऊपर, यानी जिस लूप के ऊपर KVL लगा रहे हो उसकी करंट आपने प्लस में लिख लेनी है, = 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। 9 किलो ओहम पे हम वापस आ गए। अब आपने इसको एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग लिख लेना, पहले I1 की वैल्यू, फिर I2 के वैल्यू, फिर आपने आगे कांस्टेंट लिखना है दूसरी साइड पे। तो देखो कितना बनता है, 9 के I1 प्लस 3 के I1, 12 के I1, और उसके बाद ये आ जाएगा -3 के I2। और इसमें I3 बच्चों शामिल नहीं है, I3 आ तो जाना ही है ना, उसकी भी कोई ना कोई इक्वेशन तो बननी है ना। तो आप 0 के I3 लिख दो, क्योंकि हमने इसको बाद में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म के लिए हम पहले इसको रेडी कर लेते हैं। -6 दूसरी जानब जाके +6 हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 आ गई, क्योंकि मैंने बाद में मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करके इसको सॉल्व करना है, तो लिहाजा वहाँ पर फिर मैं ये ढूंढता फिरूंगा कि I3 तो 0 लिखना था, तो वो पहले ही रेडी करके रख लेना चाहिए, ठीक है। अब आप लूप 2 के ऊपर KVL लगा दो, तो यहाँ पे KVL लगने लगा। यहाँ से हम चलना 3K से ही चलना स्टार्ट करते हैं। अब देखो 3K में से फिर से 2 करंट्स गुजर रही हैं। ये तो हम चीज़ चेक कर चुके हैं बच्चों कि करंट्स की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि I2 ऊपर जा रही है जबकि I1 नीचे की तरफ जा रही है, तब जाके 3K में वोल्टेज पैदा होते हैं, यानी कि इस रेजिस्टर में। तो लिहाजा क्या करेंगे जी, अब लूप 2 की बात हो रही है तो लूप 2 की करंट प्लस में लिखी जाएगी, I2 - I1 आ जाएगा, ठीक है। ये होता है। अब 6K की बारी आ गया, तो देखो 6K में से भी बच्चों 6 किलो हम रजिस्टर में भी 2 करंट पास कर रही हैं, एक I2 है इस तरफ जा रही है और I3 देखो इस तरह से घूम के आके इस तरफ जा रही है, यानी वो इस तरफ जा रही है, I2 इस तरफ जा रही है। ये मेरी ये निब देख रहे हो ना, I2 हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी इस निब की डायरेक्शन में, जबकि जो I3 है वो इस निब की इस तरफ जा रही है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर से बात वहीं आ गई एक्शन और रिएक्शन पे। तो जिस लूप की बात कर रहे हो उसकी करंट आप प्लस में लिख दो, 6K इंटू आ I2 - I3। अब 12 किलो ओहम का रजिस्टर है, इसमें सिर्फ एक करंट पास कर रहा है, वो है I2, तो लिहाजा आ जाएगा 12K I2, ठीक है बच्चों। तो ये इक्वेशन आपकी मुकम्मल होगी, बिकॉज उसकी वजह यह है क्योंकि हमारा KVL मुकम्मल हो गया। हम वहीं पे वापस आ गए जहाँ से चलना स्टार्ट किया। तो देखो अब आपने पहले I1 वाले वेरिएबल लिख लेना है, इसमें सिर्फ I1 का एक ही बनता है, तो ये आ जाएगा -3K I1 मल्टीप्लाई देने के बाद, तो ये मैंने शुरू में लिख लिया, ठीक है। अब I2 वाले देखते हैं, देखो 3K I2 प्लस 6K। जिन बच्चों को ऐसे इतना तेज़ी से यानी कि ब्रेन में मैथ करना नहीं ना आता, वो बच्चों एक स्टेप मजीद कर लीजिएगा, गलती नहीं करनी, ठीक है। 3 और ये 6, 9 हो जाएगा, 9 जमा 12 कितना हो जाएगा, 21K I2 आ जाएगा। I3 एक ही है इसमें, देखो ये देखो -6K I3 बनता है। तो देखो दूसरी इक्वेशन में I3 का जिक्र आ गया ना, तो यही मैं कह रहा था, इसी चीज़ से बचने के लिए आपने पहले ही ऊपर 0K I3 मेंशन कर देना ताकि बाद में ना मेंशन करना पड़े। तो ये आपका काम डन हो गया इक्वेशन 2 का भी। इक्वेशन 3 यानी कि आप लूप 3 के ऊपर KVL लगाओ, ये लूप 3 है। तो बच्चों
अप्लाई केवीएल एट लूप 3 आप लिख लेना। यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। करंट देखो इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करके जा रही है तो लिखा जाएगा +6। आगे जब हम बढ़ते हैं तो करंट 4 किलो हम रजिस्टर में से गुजरती है तो लिहाजा ये आ जाएगा 4K इंटू I3, क्योंकि एक ही करंट इसमें से गुजरी है। आगे 6K की बात आती है। अब 6K में फिर से वही सिनेरियो कि I3 इधर जा रही है, I2 इसमें से ऐसे जा रही है, तब जाके इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन बात अब लूप 3 की है तो लिहाजा लूप 3 की करंट प्लस में लिखी जाएगी, यानी कि 6K इंटू I3 माइनस I2। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई इक्वेशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। देखो हम फिर से 6 वोल्ट पे वापस आ गए। अब इसकी इक्वेशन भी सीधी कर लो। इसमें देखो I1 का जिक्र नहीं है तो 0 के I1 पहले ही लिख लो यहाँ पे, क्योंकि हमने इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है। तो आगे I2 वाला लिखो, क्या बनता है I2? देखो बच्चों बस एक ही I2 है, -6K I2 आ जाएगा। अब ये देखो 4K I3 प्लस 6K I3 10K I3 बन जाएगा इज इक्वल टू ये 6 दूसरी जानिब जाके -6 हो जाएगा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों तीनों इक्वेशंस बन गई। अब हम इन सब को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। जिन बच्चों को मैट्रिक्स सॉल्व करना नहीं आता वो एक दफ़ा 3.1 एग्जाम्पल देखें और एक दफ़ा 3.12 एग्जाम्पल देखें, क्योंकि मैंने ये 3.12 में इसका थोड़ा सा हिंट बताया कि किलो वालों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो पहले 12 ये ऊपर वाली इक्वेशन के कांस्टेंट लिखने हैं 12K, फिर -3K, फिर अपना 0K, और ऐसे आपने पहले बंद कर लेना। और इनके वेरिएबल्स जो है ना वो सब आपने ऐसे कॉलम वाइज लिखना है। पहले I1 वाला वेरिएबल है, फिर I2 वाला वेरिएबल है, फिर I3 वाला वेरिएबल है। ठीक है, और दूसरी जानिब बच्चों आपने क्या करना है जी, इनके इज इक्वल टू वाले के दूसरी जानिब वाले नंबर लिखने हैं। पहले के 6 है, ये हमने पहली इक्वेशन लिख ली। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ आज दूसरी इक्वेशन है ये, तो पहले है -3K, फिर है 21K, फिर है बच्चों -6K। ठीक है, और इस तरफ है इसका 0, तो ये 0 लिख दिया। अब इसकी बारी 0K, फिर -6K, फिर 10K, और इस तरफ है -6। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिख लिया। अब मैं आपको इन तीनों की वैल्यूज़ बताता हूँ और क्वेश्चन को दी एंड करते हैं। और बच्चों ये आपने जिन बच्चों को नहीं ना इसका पता मैट्रिक्स फॉर्म कैसे सॉल्व होते हैं, तो लिहाजा वो एग्जाम्पल 3.1 और 3.12 लाजमी देखें। सारे का सारा मेथड मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बच्चों इसकी लूप्स करंट की वैल्यूज़ आ गई हैं। सबसे पहले आई है मेरे पास 0.46, ये देखो उसने सारी दी हुई है। ठीक है, इसके साथ कोई मिली एम्पेयर या किलो ओहम नहीं लिखा। आप इतना तो जानते हो हम ज़ला के अकॉर्डिंग, मैं पहले भी बताया था, चलो इसमें बता देता हूँ। ये चीज़ जो चीज़ मैं बताने लगा ना इसके बाद आपको 3.12 देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम जो कैलकुलेटर पे है ना बच्चों किलो नहीं पुट करते, सिर्फ इसके कॉन्स्टेंट लिख देते हैं 12 -3 0 -3 21 -6। ठीक है, और जो ये मिली एम्पेयर हम साथ में हमेशा लगाते हैं, ये पता क्यों लगाते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। राउंड ऑफ करने के बाद 7 आ जाएगा मिली एम्पेयर इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए V = IR है ना, तो अगर I और R का रिलेशन देखें तो ये इनवर्स रिलेशन है। तो देखो अगर मैं R को 10 गुना बढ़ाऊंगा तो करंट 10 गुना कम हो जाएगी। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि नहीं हाँ ऐसे ही कह लो, तकरीबन यही चीज़ है। यानी कि अगर R 10 गुना बढ़ेगा तो करंट 10 गुना कम होगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। इसी तरह से देखो R अब किलो में है तो करंट क्या हो जाएगी, मिली में चली जाएगी, बिकॉज ये दोनों इन्वर्स रिलेशन लगते हैं। यानी कि R जो है 1000 गुने ज़्यादा है तो करंट क्या होगी, 1000 गुने कम हो जाएगी। तो यानी 1/1000 कितना होता है, 10⁻³ और दिस इज कॉल्ड मिली एम्पेयर। ठीक है, दैट्स वाई हम इसको लिख रहे हैं मिली एम्पेयर में। दूसरी करंट माइनस में आई है बच्चों, -0.126 मिली एम्पेयर। ठीक है, और लास्ट करंट आपकी आई है -0.675 मिली एम्पेयर। तो ये आपका आंसर था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।